सभी को नमस्कार। तो हमारा जो ये सत्र है न्याय सुरक्षा व्यवस्था पे हम चर्चा करेंगे। जो चर्चा की विधि होगी, हमारे साथ में हमारे विद्वान मित्र हैं जो अपने विचार न्याय सुरक्षा को लेकर प्रस्तुत करेंगे। उस पर हम उसको सुनने के बाद में, क्योंकि ये चर्चा ज्यादा है तो उस पर जो भी प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं, हम आपस में प्रश्न कर सकते हैं, उसका जवाब पा सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया बात है कि जो सत्र है ये अहिंसा है ना, शोध भर में हो रहा है तो अहिंसा के बाद ही न्याय की बात होती है। ये बढ़िया बात है कि ये जो गुजरात विद्यापीठ है, गांधी जी ने इसकी शुरुआत की। उससे पहले अगर मानव जाति में देखते हैं तो किसी तरह का अगर मतभेद हो जाए तो उसको सॉल्व करने का तरीका लड़ाई झगड़ा और युद्ध ही रहा है। जिसके पास ज्यादा ताकत है ना, ज्यादातर अगर देखा जाएगा इतिहास को तो लड़के जिसके पास भी ताकत है, एक राजा है, एक परिवार है, एक व्यक्ति है, आपस में सुलझाने का तरीका है जो जिसको हरा दे, मार दे, पीट दे, काट दे, उस तरह से सुलझाने का तरीका रहा है। गांधी जी ने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है विश्व के लिए, जिनको जाना जाता है कि उन्होंने पहले अहिंसा की बात की कि कोई भी मतभेद है ना, कुछ भी अगर लड़ाई झगड़ा है तो क्या किया जाए, अहिंसा से काम लिया जाए। असहयोग आंदोलन का उन्होंने शुरुआत की है ना, जब स्वतंत्रता आंदोलन को भी चलाया। लेकिन किया क्या जाए, उसमें उन्होंने बहुत कुछ कहा, लेकिन किया क्या जाए उसके आगे की बात है कि मानव के साथ व्यवहार क्या किया जाए, है ना, उसके कैसे उनके साथ मिलकर दिया जाए। ये बात फिर न्याय सुरक्षा की होती है। सुरक्षा हम तन मन धन की सुरक्षा की बात करते हैं, अभी तक शक्ति की बात हुई, असहयोग की बात हुई। वास्तव में जो सुरक्षा है वो न्याय को जीने से है ना। और न्याय के बारे में ऐसी बात नहीं है कि अभी हम बात कर रहे हैं, न्याय के बारे में बहुत पहले से बात हुई है। उसका क्या स्वरूप रहा है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हमारे बीच में अर्चना जी हैं जिन्होंने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में किस तरह से न्याय को देखा गया है उस पर वो अपनी प्रस्तुति रखेंगे। और उसके साथ में हमारे पास क्रम में कि फिर किस तरह से प्रहलाद भाई जी हैं जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं, उन्होंने वो किस तरह से आज के विधि विधान में, संविधान में, अन्य देशों में कैसे न्याय को देखते हैं। तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के साथ में और इसी के साथ में सुभाष भाई है कि किस तरह से आर्य नागराज जी ने अवसरवादिता और न्यायवादिता के बारे में बात को रखा है, वो बताएंगे। फिर कैसे परिवारों में जी रहे हैं, परिवार समूह मिलकर जी रहे हैं। तो हमारे बीच में पूनम दीदी है छोटी से, वो न्याय के बारे में रखेंगे। और अभयवान खेड़े जी हैं, वो भी बात को रखेंगे। फिर हमारे बीच में और मध्यस्थ दर्शन में अगर किस तरह से न्याय को व्याख्यात किया गया है तो डॉक्टर विचित्र वीर जी हैं, वो भी एडवोकेट हैं। हमारे बीच में सुशील भाई जी हैं, वो भी बाबा जी के साथ में रहे हैं, जीते रहे। तो हमारे पास पूरा एक स्पेक्ट्रम है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से लेकर क्या मध्यस्थ दर्शन में न्याय को कैसे समझा गया है, कैसे उसमें जी सकते हैं। तो हम सभी मिलकर इस पर चर्चा करेंगे। और अपेक्षा यही है, आदित्य बहन बैठी हुई है पीछे और जिगर भाई, कि किस तरह से हम न्याय को जी पाए, मिलकर जी पाए, उसको हम यहाँ से कुछ अपने लिए जीने के स्वरूप में लेकर जाना। ठीक है, तो इसके साथ में मैं आमंत्रित करता हूँ अर्चना दीदी को, वो अपनी बात को रखें। सभी को नमस्कार। सभी राष्ट्रीय सम्मेलन मेरा पहला सम्मेलन है। मैंने इससे पहले कभी राष्ट्रीय सम्मेलन में कोई भागीदारी नहीं की और इस पहले सम्मेलन में भैया लोगों ने ये जिम्मेदारी दी कि आप न्याय सुरक्षा व्यवस्था पे तो कुछ बोलिए। तो जब हम छोटे से न्याय के बारे में कुछ ना कुछ सुनते चले आ रहे हैं, तो जब हम बचपन में हमने सुना तो यही है कि जब हमको किसी ने तंग किया या हम किसी से दुखी हुए तो हम कुछ कर नहीं सके, जब तो लोगों ने हमें यही आश्वासन दिया कि चिंता मत करो, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। तो हमने उसी को ना न्याय मिलेगा, चिंता मत करो, ऐसे आश्वासन से कई तरह के आश्वासन देते देते हम बड़े हुए। और थोड़े और बड़े हुए तो पता चलता है कि बेटा जिसकी लाठी उसकी भैंस, जब तक तुम्हारे पास सुविधाएं नहीं है ना तब तक न्याय की तो तुम सोचो ही नहीं। तो अपने तो फंसे पड़े थे, न्यायपूर्वक जीना कैसे है, बच्चों के साथ कैसे जिए। जिस बच्चे को हम प्यार करते हैं अपने से ज्यादा उसको हम प्यार करते हैं, उसी बच्चे को पीटते भी और पीटने के बाद हम खुद ही दुखी हो। अब हम न्याय नहीं कर पा रहे तो अपने बच्चे को न्याय कैसे समझा पाए। तो
तो ये बड़ी पीड़ादायी एक यात्रा रही थी। उसी दौरान मध्य दर्शन से परिचय हुआ। मध्य दर्शन से परिचय डायरेक्ट मध्य दर्शन से तो नहीं हुआ, जीवन विद्या शिविर करे और उसमें जो भी अधूरी और थोड़ी बहुत सूचनाएं मिलती रही उसके साथ जीना शुरू किया। तो न्याय कभी समझ में नहीं आया था, पर जीना पहले शुरू करने की कोशिश करी, बहुत मार खाया इसमें। और बच्चों को फिर भी एक पीड़ा के साथ बच्चों को न्याय देना है, उसके साथ जो है हमने समझने की यात्रा को शुरू किया। तो ये पता चलता है कि बेटा आप ही नहीं इसमें फंसे पड़े हो, पूरी मानव जाति इसमें फंसी पड़ी है। तो ये जो दो तरह की जो विचारधारा हमारे बचपन से मानसिकता में थी, तो पता चला कि एक विचारधारा थी जो हमारे ईश्वरवादी न्याय उससे आई थी, और एक विचारधारा थी जो हमारी भौतिकवादी विचारधारा से आई। तो जो पाश्चात्य चिंतन था उसमें प्लेटो के अनुसार जो है उन्होंने न्याय का जो अर्थ कहा, उसमें उन्होंने ये कहा कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा जो उसकी योग्यता है, जो उसकी क्षमता है, वो अपनी योग्यता और क्षमता के साथ ही जो है अपना काम करे, अपने कर्तव्यों को पूरा करे और दूसरे के करते हुए कर्तव्यों को हस्तक्षेप ना करे। वो उनकी अपनी पूर्ववर्ती मान्यता थी, पर वो पूरे चल नहीं पाई जाता था क्योंकि क्षमता का भी कोई वो नहीं था, पता नहीं था, और योग्यता कौन कितनी कर सकता है उसका भी कोई ठीक मूल्यांकन नहीं था। तो उसके बाद मध्यकाल में वो एक यात्रा चली होगी हमारे ख्याल से बहुत लंबी, उसको हमने काफी लिखा भी है, पर कुछ छोटे छोटे अंशों में हम उसको रखने का प्रयास किया। फिर उसके बाद मध्यकाल में जो है वो हमारे अरस्तु है, आइंस्टाइन है और एक्विनस है, इन्होंने भी न्याय को अपने अपने ढंग से प्रस्तुत किया। उसके बाद एक वो भी एक यात्रा चली और उसके बाद आधुनिक चिंतन आया। आधुनिक चिंतन में हमारे कार्ल मार्क्स है, कांट मिल है, इन्होंने अपने चिंतन में न्याय को एक प्रमुख स्थान दिया, है ना। और जिसमें थॉमस हॉब्स जो थे वो उन्होंने न्याय को बहुत अलग तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करी। उन्होंने राजनीतिक सिद्धांत और आधुनिक विचारधारा दोनों का सामंजस्य बनाने की कोशिश करी। और उनके अनुसार जो था, जब उन्होंने काफी अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद वो कुछ निष्कर्षों पे पहुंचे, तो उन्होंने जो निष्कर्ष बताया वो ये निष्कर्ष बताया कि समस्त मानव जाति जो है वो शक्ति की शाश्वत और विश्राम इच्छा से प्रेरित है, समस्त मानव जाति। और इस लालसा के अंत मनुष्य की मृत्यु के साथ ही होता है, जिसका कारण उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये बताया, ये मुझे बहुत अच्छा बिंदु लगा कि उन्होंने ये कहा कि इसका कारण ये नहीं है कि मनुष्य के पास जितनी खुशी है वो उसके लिए पर्याप्त नहीं, बल्कि उन्होंने ये बताया कि वो जो करना चाहता है वो काम वो खुशी के लिए नहीं कर रहा, बल्कि वो सुरक्षा के लिए कर रहा है। वो जो भी कर रहा है खुशी तो वो पा लेता है, पर सुरक्षा को नहीं पा पाता है। तो ये मुद्दा मुझे उसमें बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने उसको नोट करा कि वो सुरक्षा के, उन्होंने जो अपना गहन अध्ययन किया उसने सुरक्षा को फोकस किया और उन्होंने पाया कि ठीक है आदमी खुश तो रह लेता है लेकिन सुरक्षा नहीं है, इसलिए वो और उत्पादक कार्य करता है, और वो कब तक करेगा, वो जब तक करना चाहे वो तब तक करे, ऐसा। और लेकिन अगर और उसने उन्हें एक मुख्य बात इसमें और लिखी कि उनकी उसमें ये आया कि सुरक्षा पर भरोसा नहीं, और वो लिखते हैं कि चूंकि मनुष्य जो है वो बुद्धि विवेक और उसके समान है, तो जब समानता है तो उसमें उसको जो बाहर से अगर नियंत्रित नहीं किया गया बाहरी शक्ति से, तो वो नियंत्रित नहीं रहेगा। इसके लिए बाहरी अनुशासन मतलब शासन जो है वो जरूरी है, ये उनका एक महान था, वो चिंतन था, उन्होंने शोध किया उसमें। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये नहीं होगा तो तो हर मनुष्य के साथ लड़ाई है, क्योंकि बाकी चीजों में तो वो समान है, तो जब वो बराबर से काम करेगा तो उसकी हर मनुष्य के साथ लड़ाई है। तो ये उनका मुझे समझ में आया कि लड़ाई की बात उन्होंने कही थी उसमें। और उन्होंने ये कहा कि अगर ये नहीं होगा तो विकास नहीं होगा, विकास रुक जाएगा। जो कृषि है, जो कला है, साहित्य है, ये अगर प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, लड़ाई नहीं होगी, तो विकास रुक जाएगा। तो ये भी उनका, और इसीलिए उन्होंने ये कहा कि जो है शासन जो है वो हर उससे जो है बेहतर है, लेकिन कुछ तरह से बेहतर है शासन। ये इसके बाद जो है आई धीरे धीरे जो यात्रा हुई है चिंतन की, तो वैचारिक क्रांति आई, यूरोप की वैचारिक क्रांति आई। और उस वैचारिक क्रांति में जो है वैज्ञानिक क्रांति जिसको बोलते हैं, तो उसकी जो नींव थी वो वैज्ञानिक लोगों ने रखी थी।
जिसमें निकोलस कॉपरनिकस जो थे, वो जिन्होंने सूरज को जो है सौरमंडल का केंद्र सिद्ध कर दिया था, उनकी बात, उन्होंने उस समय के वो थे, और उसकी वजह से अनेक रूढ़ियां और मान्यताएं जो है वो टूट गई थी। फिर दूसरा भौतिक विज्ञानी आइजैक न्यूटन थे, जिन्होंने और कॉपरनिकस की पुस्तक जी द रेवोल्यूशन अंकुरित, और ये न्यूटन की जो थी वो प्रिंसिपिया मैथमेटिका, ये सब, इन सब के कारण क्या हुआ कि धर्म से जो जकड़े हुए, रूढ़िवादिता से जो जकड़े हुए होते हैं, उसमें काफी प्रहार हुआ, और लोग जो है अंधभक्ति या रूढ़िवादिता से को छोड़ पाए। और उनके जो तर्क थे वो चूंकि प्रयोगशाला में सिद्ध थे, तो वो किसी को इसको झुठला भी नहीं पाए। तो इस तरीके से धीरे धीरे ये वैज्ञानिक क्रांति की वजह से काफी तर्क के अनुसार अध्ययन शुरू हो गया, और नए नए रहस्य सामने आने लगे, प्रकृति के नए नए रहस्य सामने आने लगे। धीरे धीरे बदलाव शुरू हुआ, लेकिन ये सारा बदलाव क्रमिक होता है, जैसा कि, और उसके बाद जो है जॉन रॉस जो समकालीन उन्होंने न्याय को नवीन रूप प्रस्तुत किया, और उन्होंने ये कहा कि न्याय जिस प्रकार चिंतन का आधार सत्य है, उसी प्रकार सामाजिक संस्थाओं का आधार जो है वो न्याय है। ये भी बात बहुत छूने वाली थी कि इतना तक तो कम से कम जो न्याय के बारे में जो पीछे से न्याय की अपेक्षा जो थी, उसको पूरा करने के लिए इतना गहन चिंतन मानव जाति में पहले से हुआ है, लेकिन न्याय को वो परिभाषित नहीं कर पाए, ये अभी दुर्भाग्य रहा। और उन्होंने ये कहा कि न्याय जो है वो सभी सामाजिक संस्थाओं का प्रथम सद्गुण है, और उनके अनुसार न्याय का बोध प्रत्येक मनुष्य में है ही। मुझे ये समझ नहीं आया, लेकिन कैसे है ये मुझे मध्य दर्शन के में अध्ययन करने के बाद ही समझ में आया कि न्याय का बोध कैसे है मानव को, वो बिना शिक्षा संस्कार के कैसे हो पाएगा, ये समझ में नहीं आया। लेकिन फिर भी उन्होंने यहाँ तक तो अपना शोध किया कि न्याय का कुछ न्याय नहीं हो रहा है, कम से कम इतना तो पता ही चला होगा ऐसा। तो इस तरीके से फिर समकालीन विचार के बाद जो है हमारे बाबा नागराज जी का, हमने उसको 1990 में, उन्होंने सन 1990 में जो अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन का नाम मध्यस्थ दर्शन से अस्तित्ववाद पर आधारित न्याय को हर दिशा, कोण, आयाम, परिप्रेक्ष्य में जो व्याख्यायित किया, परिभाषित किया, तो आदिकाल से अब तक की जो मानव जाति की जो न्याय पिपासा थी, उसको नियंत्रित करने का पूरा योजना, कार्यक्रम, क्रिया प्रणाली, शिक्षा योजना, परिवार मूलक राज्य व्यवस्था, शिक्षा का मानवीकरण, है ना, ये सारी योजनाओं के साथ में उन्होंने न्याय जो है वो कैसे चरित्र में, आचरण में, विनिमय में और उत्पादन में किस स्वरूप में है, और जो है उसका अध्ययन किए बिना हम न्याय नहीं कर सकते। इस बात को उन्होंने जिस ठोस तरीके से किया, उससे आज की जो सामाजिक स्थिति है, उस सामाजिक स्थिति में हमें अध्ययन करना कितना अनिवार्य है ये समझ में आता। तो इसलिए मानव जाति का अध्ययन हुए बिना हम न्याय किसी के साथ कर नहीं पाएंगे। ये अपने को अभी थोड़ी थोड़ी सी स्पष्टता हो रही है, और इस स्पष्टता के साथ हमने थोड़ा सा काम शुरू किया, तो अध्ययन में हमें कुछ चीजें स्पष्ट हुई कि न्याय जो है वो कोई अकेला न्याय नहीं है जब तक कि समझ पूरी ना हो। तो फिर वो न्याय कैसे होता है, तो न्याय एक तो पहली बात तो आवश्यकता है भी कि लोगों की नहीं है, तो पता चलता है कि न्याय जो है वो सुख है, तो मतलब न्याय के बिना सुखी हो ही नहीं सकता मानव। तो सुखी होने के लिए सारा मानव जो है उसमें अपेक्षा है, तो सुख के लिए फिर ज्यादा ध्यान देने पे पता चलता है कि सुख के लिए तो मानव के पास दो तरह के दृष्टिकोण है। तो फिर हमने उसको ठीक से एक चार्ट और पीपीटी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। अगर आप लोग कहें तो उसको रख सकते हैं। तो अब जिन लोगों के शरण में सीखे हैं वही लोग सुनने में है, तो थोड़ा सा घबराहट होती है।
घबराहट होनी चाहिए। तो हमने जो अब हम आपसे ये भी कह सकते हैं कि सर आप लोग बताइएगा, अगर हम कहीं नहीं सर सही समझे तो आप ठीक करिएगा। तो अब तो हमने जो हमारी जो समझ बनी उसके हिसाब से हमने ये चार्ट बनाया कि मानव के सुखी होने के दो दृष्टिकोण हैं। एक अभी जो हम लोग जीते हैं अधिकतर, तो हम लोग प्रिय हित लाभ की दृष्टि में जीते हैं। तो इसमें प्रिय का अर्थ लिखा है कि जो हम इंद्रिय सापेक्ष जीते हैं। इंद्रिय सापेक्ष जीने का मतलब है कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि जो पांच इंद्रियां हैं उनसे जो हम सुखी होने का कार्यक्रम बनाते हैं उसे हम बोलते हैं इंद्रिय सापेक्ष। और दूसरी दृष्टि उसमें दूसरे ब्लॉक में जो दूसरे नंबर पर दृष्टि है हित की दृष्टि, कि एक तो पहले हम प्रिय की संवेदनाओं से सुखी होने के लिए जो भोग करते हैं वो भोग जब तक हमें समझ में नहीं आता तो भोग निरंतर कितना अधिक बना रहे उसके लिए हम हित की दृष्टि बनाते हैं। सारा हमारा शरीर जो है बिगड़े ना, स्वाद ना बिगड़े, हमें आराम में कोई खलल ना हो, इसलिए हम वो एक्चुअली वो शरीर के स्वास्थ्य के अर्थ में है, पर जब तक कि जागृत नहीं हुए तब तक हम भोग के लिए इसको स्वस्थ रखना चाहते हैं कि और अच्छे से हम शरीर को बनाए रखें ताकि हम अधिक भोग कर सकें। हमको ऐसा समझ में आया है। और जो लाभ की दृष्टि है वो वस्तु सापेक्ष होती है कि हम अधिक से अधिक सुविधा ले सकें या वस्तु ले सकें, पर देना हमें कम से कम पड़े। तो अभी जब तक हम लोग मतलब न्याय को समझे नहीं है, धर्म को समझे नहीं है, सत्य को समझे नहीं है, तब तक हम प्रिय हित लाभ की दृष्टि में जीते हैं और हम समझते हैं कि हम इसी को पूरा करके हम न्याय कर लेंगे। वो अभी तो हमें नहीं दिखता है कि संभव होगा। दूसरा दृष्टि न्याय धर्म सत्य की दृष्टि है जो हमने समझा है, अभी समझा है कहना ठीक नहीं है, मतलब समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो दूसरी दृष्टि जो न्याय की दृष्टि है वो जब हम संबंधों में जीते हैं तो संबंधों में जी कर हम ठीक से संबंधों में जो निर्वाह की निरंतरता है वो बनी रहती है। अगर तो हमको ये समझ में आता है वो जब न्याय की दृष्टि क्रियाशील हो जाती है तभी बन पाती है, उससे पहले वो बन पाती नहीं है। हम सब प्रयास में लगे रहते हैं। और धर्म की दृष्टि जो है वो व्यवस्था पूर्वक जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को समझकर, उन व्यवस्थाओं में समझकर हम उनमें पूर्णता पूर्वक जी रहे हैं, तभी वो धर्म की दृष्टि होती है। व्यवस्थाओं को भी काफी जीवन विद्या सेवन में अच्छे से रखा जाता है। और जो सत्य की दृष्टि है वो सहअस्तित्व पूर्वक यानी सार्वभौमिकता पूर्वक जब हम जीने का प्रयास करते हैं, संतुलन बना रहे हैं हर स्थिति परिस्थिति में, और वो नियम नियंत्रण संतुलन को समझने के बाद ही हो पाए। नियम नियंत्रण संतुलन कैसे है और उसमें हम कैसे ठीक तरीके से जी पाए, वो जब दृष्टि क्रियाशील होती है तब हम सार्वभौमिकता पूर्वक जी पाए। तो अब हमारे जीने की दो तरह की दृष्टियां हैं। तो जब हम समझदार हो जाते हैं तब हम न्याय धर्म सत्य की दृष्टि से जीते हैं और प्रिय की लाभ उसमें नियंत्रित रहता है। तो न्याय धर्म सत्य की दृष्टि जो है वो ज्ञान मूलक है, उसका आधार ज्ञान मूलक है, और प्रिय लाभ की दृष्टि जो है वो शरीर मूलक है। अब जब ये शरीर मूलक है तो इनका ये कहाँ हमको व्यक्त कहाँ होता है, ये कहाँ पे लगती है, तो वो जब प्रिय लाभ की दृष्टि होती है तो वो आहार निद्रा भय मैथुन ये उसके विषय होते हैं। इन विषयों में लगकर वो उससे हम सुखी होने का प्रयास करते रहते हैं। जबकि जब न्याय धर्म सत्य की दृष्टि में जीते हैं तो वो उसमें हमें पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा ये एषणाएं हमारे अंदर जागृत हो जाती है और इन एषणाओं की तृप्ति के लिए हम फिर जीने का प्रयास करते हैं। जिससे पुत्रेषणा तो लिखा हुआ है कि संबंध मानव संबंध में जो संबंध पूर्वक जीने का प्रयास करते हैं, तो वो जब ऐसी एषणाएं होने लगती है और उस एषणा की तृप्ति के लिए हम काम करते हैं तो पता चलता है कि हमारी न्याय की दृष्टि क्रियाशील हो जाती है ना। और जब पुत्रेषणा में हम जीते हैं तो जीते हुए हम चूंकि शरीर के साथ ही मानव है, मतलब जीवन और शरीर का सह अस्तित्व है, तो शरीर के लिए तो सुविधा की आवश्यकता होगी। तो नियम पूर्वक जब हम उत्पादन कार्य करते हैं कि हम जो संबंध है उनको ठीक ठीक निर्वाह कर सके, ऐसी जब इच्छा हमारी जागृत होती है तो उसे हम वित्तेषणा बोलते हैं। तो वित्तेषणा जो है वो अखंड समाज के निर्वाह के लिए हम हमारे अंदर जो है वो जागृत होती है। वित्तेषणा जब जागृत हो जाती है तो फिर वो हम उतने में ही तो रुकते नहीं है, तो फिर सारी मानव जाति लगेगी अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के की चारों अवस्थाओं का संतुलन सारी व्यवस्थाओं में सारी धरती पर हो जाए और पांचों आयाम की व्यवस्थाएं जो है वो सर्वसुलभ हो जाए। जब ऐसी एषणाओं की तृप्ति के लिए हम काम करते हैं तो हम लोग एषणा में जीते हैं और हमारी दृष्टि सत्य की होती है।
तो वो मानव चेतना में हम सब जी रहे होंगे, ऐसा एक कल्पना बनती है। अभी तो संभावना भी दिखने लगी है, पर अभी तो ऐसा ही है। तो ये चारों विषय जो है वो कहाँ पे हमको दिखते हैं, वो हमारी मानव जो है वो 5 स्थितियों में जीता है। मानव एक व्यक्ति के रूप में भी जीता है, परिवार में परिवार मानव के रूप में जीता है, समाज में, राष्ट्र में, अंतरराष्ट्र में, इन 5 स्थितियों में व्यक्ति जीता है। तो उन 5 स्थितियों में देखते हैं तो मानव जो है अपने इन जो शरीर मूलक मानव जब जी रहा है तो वो अपने उसके पास जो ऐश्वर्य है, रूप, पद, बल, धन और बुद्धि, तो जब तक वो जागृत नहीं है तो वो बुद्धि बोध रही है। बोध रहित बुद्धि जब रहती है तो वो अपने रूप, पद, बल, धन का, ऐश्वर्य का जो है वो सदुपयोग नहीं करता, वो दुरुपयोग करता। और यदि बोध सहित यानी कि जागृत हो जाए तो वो रूप, पद, बल, धन, बुद्धि आदि का सदुपयोग करता है। वो सदुपयोग किस स्वरूप में आता है और दुरुपयोग किस स्वरूप में आता है? तो रूप का जो वो अभिव्यक्ति होती है वो अगर हम देहिताप की दृष्टि में यानी कि शरीर मूलक दृष्टि में जी रहे होते हैं तो रूप का जो वो परिणाम आता है वो दुष्चरित्रता में, रूप से सुखी होने के अर्थ में जब हम काम करते हैं तो वो 5 स्थितियों में हमें दुष्चरित्रता के रूप में दिखता है ना। और जब हम पद का दुरुपयोग करते हैं तो अन्याय के रूप में दिखता है, जब बल का दुरुपयोग करते हैं तो क्रूरता के रूप में दिखता है, और जब धन का दुरुपयोग होता है, दुरुपयोग ना भी कहें तो ये एक दूसरे से इतना इंटरकनेक्टेड है ना, जब समझने जाएंगे तो बहुत ढंग से समझ में आता है कि रूप के आधार पे जब हम सुखी होने का प्रयास करते हैं तो दिखता है कि पद तो चाहिए ही चाहिए, है ना। पद को भी बनाए रखने के लिए बल और धन भी चाहिए ही चाहिए, तो फिर सुविधा संग्रह चाहिए, तो फिर प्रपणता आ जाती है, वो देने का भाव नहीं रहता है, हमारे पास जितना अधिक हो जाए संग्रह उसका भाव रहता है। तो हम इस तरीके से उसमें कुछ अच्छा नहीं कर पाते, दुरुपयोग ही हो रहा है। जबकि इधर जब जीते हैं हम मानव चेतना में तो रूप का सुख हम सच्चित्रता के साथ लेते हैं, और पद का सुख हम न्याय के साथ लेते हैं, और बल का सुख हम दया के साथ, और धन का सुख हम उदारता के साथ लेते हैं। इससे हमारी क्या तृप्ति बनी रहती है, इसके प्रति स्वीकार्यता भी। जब और इसके फल परिणाम किस स्वरूप में आते हैं 5 स्थितियों में, तो कुछ गड़बड़ हो रहा हो तो आप ही लोग बता दीजिएगा किधर से हमको बोलना है, इधर से समझ में नहीं आ रहा है हाथ उठा के पूछ लीजिएगा क्योंकि हम अपना बोलते जा रहे हैं और लग रहा है आप लोग सुन रहे हैं कि क्या। तो जब ये रूप पर जब हम बोल रहे हैं तो हमारे हर तरफ समस्या ही समस्या दिखती है हमको, है ना। अभी जिन भी सारी 5 स्थितियों में ना तो व्यक्ति में अंतर्द्वंद दिखता है, परिवार में गृह कलेश दिख रहा है, समाज में जो स्थितियां हैं किसी से छिपी नहीं है, तो सब दिख ही रहा है। तो समस्या और अभाव और क्लेश से हम युक्त हो जाते हैं, और इधर जब जीते हैं तो समाधान, समृद्धि और क्लेश मुक्त हो जाते हैं। इससे तृप्ति और इससे अतृप्ति रहती है परिवार से विश्व परिवार तक। तो इसका जो फल परिणाम आता है तो शोषण, विरोध, परस्परता में संघर्ष, युद्ध, अपराध, हिंसा आदि ये सबको दिख ही रहा है। और इधर से जब जीते हैं न्याय धर्म सत्य की दृष्टि से तो निर्विरोधता पूर्वक हमारे अपने स्वयं में निर्विरोधिता रहती है, कोई अंतर्द्वंद नहीं रहता है, और पूरकता, उपयोगिता, सरलता, अहिंसा आदि के साथ हम व्यवस्था में भागीदारी के आधार पे हमें जीना बच जाता है, जो कि सभी को स्वीकृत है। अभी हम अस्वीकृतियों के साथ जी रहे हैं, जो कि दबाव है, क्लेश है। इससे क्या निकल के आता है? व्यक्तिवादिता और समुदायवादिता निकल के आती है, जो कि जिससे कि स्वच्छंदता और कट्टरता दिखती है समाज में और सभी जगह, मतलब व्याप्त है। अभी तो लगता है कि व्याप्त है फिर वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। जबकि इधर से जब हम जीते हैं ज्ञान मूलक तो व्यवहारिकता, सामाजिकता और सार्वभौमिकता दिखती है, और ये अभी संभावना के रूप में दिख रहा है कि वैर विहीनता और अखंडता जो है वो प्रमाणित है। फिर ये जो है क्यों इसको जो स्वच्छंदता और कट्टरता है इसको नियंत्रित करने के लिए शासन मूलक हम शिक्षा, उत्पादन, प्रचार प्रसार आदि करते हैं, जिसका आधार जो है वो दंड संहिता रूपी संविधान है, और इसके आधार पे सारी विधि, नीति, व्यवस्था आदि बनती है। जबकि इधर से चलते हैं तो मानवीय आचार संहिता रूपी संविधान के आधार पर व्यवस्था मूलक शिक्षा, उत्पादन, प्रचार प्रसार, प्रकाशन आदि होता है, और
जो इससे इससे और इनसे दोनों का जो वो बेसिक वो है कि इसमें शासन मूलक में अपराध को अपराध से रोकना, गलती को गलती से रोकना और युद्ध को युद्ध से रोकना, ये दिखता है, अभी ये हो रहा है। और हम लोग को किसी को स्वीकार नहीं है, लेकिन अभी जी इसी में रहे हैं। और इधर गलती को रोकने के लिए न्याय सुलभता हर जगह हो जाए, इसके लिए कार्यक्रम है और वो उस पर हम सब लोग कार्य कर ही रहे हैं। ये सारा हमारा मानवीयता का कुचक्र है, प्रिय हित लाभ के द्वारा जो हम सर बोले, ये मानवीयता का कुचक्र है और ये मानवीयता का सूचक्र है। तो अमानवीयता के कुचक्र से मानवीयता के सूचक्र में संक्रमण हो जाए, इसके लिए सभी लोग प्रयासरत हैं। इसके लिए बाबा नागराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने बहुत समय भी ले लिया अभी